अस्सलाम वालेकुम, आदाब। संघ परिवार और उसके साथी, जिसे हम इन टोटलिटी हिंदुत्व के नाम से जानते हैं, दिन ब दिन अपने दुश्मनों की लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। हिंदुत्व की लिस्ट में नया नाम अब सिखों का शामिल हो गया है। हालांकि सिखों को लेकर इनकी नफरत किसान आंदोलन के वक्त सामने आ चुकी थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के एक बयान की वजह से इसने अब एक ठोस शक्ल इख्तियार कर ली। प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक के सवाल पर उनके इल्ज़ाम लगाने वाली टिप्पणी ने यूं तो पंजाबियत ही को निशाना बनाया था, मगर ख़ास तौर पर सिखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इन्हें लग रहा है कि मोदी जी सीधे सीधे उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनके खिलाफ साजिश में लगे हुए हैं। पहले से ही इनके अंदर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा मौजूद था, भरा पड़ा था, मगर मोदी जी के बयान ने इसे और बढ़ा दिया है। लेकिन इससे भी ख़तरनाक बात मोदी जी के बयान के बाद हुई, जब सेंट्रल मिनिस्टर्स और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उसके साथ साथ मोदी जी की मीडिया ने हत्या की साजिश जैसे भड़काऊ बयान दिए। एक मीडिया एंकर ने तो राजीव गांधी की मौत की मिसाल देते हुए ये तक कह दिया था कि राजीव गांधी को मारने आए लोग उन्हें फूल पहनाने आए थे, लेकिन कत्ल कर दिया था। इन बयानों ने हिंदुत्व के एक्साइटेड भक्तों को मानो इशारा कर दिया हो कि शुरू हो जाओ। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई। इन टिप्पणियों में सिखों के लिए नफरत और हिंसा भरी हुई थी। यहाँ तक कि इन्हें यानी सिखों को 1984 के फसादात का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि क्या वो भूल गए, और उसे दोहराने की उन्हें धमकी भी दी जा रही। इस पूरे एपिसोड से साफ नज़र आ रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर हिंदुत्व का जो रुख है, उस वहाँ से लेकर फिरोजपुर फ्लाईओवर का वाक़या, इसके बाद के वाक़यात को मिलाकर देखें तो साफ नज़र आएगा कि हिंदुत्व या संघ परिवार ने सिखों को अपना एक और दुश्मन चुन लिया है। हो सकता है कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश इलेक्शन जीतना हो और बाकी भारत में हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश भी, मगर इसका कुल नतीजा तो यही निकलेगा कि सिख अब हिंदुत्व के शायद निशाने पर होंगे। इसके पहले इसके आसपास ईसाइयों पर नए सिरे से हमले शुरू हुए थे। मुसलमान तो इनके निशाने पर हमेशा से रहे, जिनको ब्रेक नहीं मिल पाता है। लेकिन चूंकि अब मुसलमानों से माहौल में गर्मी बढ़ नहीं रही है, इसलिए नए दुश्मन की तलाश की जा रही है ताकि भक्तों का खतरे का एहसास बढ़ता रहे। इस तरह अब तक 3 धर्मों के लोगों को तो हिंदुत्व ने अपना दुश्मन बना लिया है, मुसलमान, ईसाई और अब सिख। मुसलमान और ईसाई तो शुरू से ही हिंदुत्व के निशाने पर थे, लेकिन वो कम से कम सिखों को करीब रखते थे। हमने देखा था ना कि मोदी जी ने कभी मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी, ना ही ईसाइयों के ड्रेस को पहना। हालांकि वो करने से कुछ होता जाता तो नहीं है, लेकिन जो भी इसके मुकाबले में मोदी जी ने सिखों की पगड़ी भी पहनी थी और गुरुद्वारे के भी कई मरतबा चक्कर लगाए थे। वैसे हिंदुत्व सिख मत को अपना ही एक हिस्सा मानते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह बुद्ध मत और जैन धर्म की तरह जो है उसको मानते हैं। खुद सावरकर के हिसाब से भी सिख जो हैं वो हिंदुत्व में फिट बैठते हैं, क्योंकि उनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों ही भारत में, इसलिए वो प्योर भारतीय माने जाते हैं। सिखों ने चंद दिन पहले किसान आंदोलन के साथ पूरी तरह खड़े रहकर मौजूदा सरकार, हिंदुत्व सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और इसके गरूर को मिट्टी में मिला दिया। वो सरकार जो किसी की ज़र्रा बराबर भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। पंजाबियत ठीक उसी तरह से उठ खड़ी हुई है जैसे बंगाल इलेक्शन के दौरान बंगालियत ने हिंदुत्व को नकारा था। साउथ इंडिया की ज़्यादातर स्टेट्स में भी यही कुछ हो रहा है। तमिलनाडु और केरला इसकी साफ साफ मिसालें। कर्नाटक में भी कुछ ना कुछ हलचल हमको नज़र आती है। हमारी स्टेट महाराष्ट्र को देखें, हालांकि संघ परिवार महाराष्ट्र में बहुत सावधानी बरत रहा है, लेकिन शिवसेना से पॉलिटिकल गैप आने के बाद से कई बार ऐसा लगा कि वो मराठी पहचान को चुनौती दे रहा हो। मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन का मामला भी हमारे सामने है। इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व के हमले ना सिर्फ मजहब की बुनियाद पर होते हैं, बल्कि ज़बान और कल्चर की बुनियाद पर भी। दलितों और आदिवासियों में हिंदुत्व को लेकर गहरा खौफ है और वो ब्राह्मणवाद को खुले तौर पर मन देखते हैं। बेशक इनका एक हिस्सा ऐसा भी है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ भी है और इनको वोट भी करता है, मगर पता नहीं अंदर ही अंदर वो खौफ में भी है। हिंदुत्व ने खुले तौर पर कम्युनिस्टों को भी अपना दुश्मन शुरू से रखा है। जेएनयू को लेकर चंद साल पहले का एपिसोड और खुली नफरत को हमने साफ साफ देखा था, और अब हाल में समाजवादियों को भी अपना दुश्मन बताया है। ये सब उसके हिसाब से मुस्लिम पर कुछ और लोग भी हैं जिनको वो गुस्से की निगाह से देखता है, जैसे स्टूडेंट्स हों, नौकरी की तलाश में नौजवान हों, मजदूर तबके के लोग हों, ये तमाम का एक बड़ा हिस्सा उनमें शामिल है। जब मौका मिलता है इनके खिलाफ जहर निकल पड़ता है।
जितने लोगों को इसने अलग अलग मौक़ों पर अपना दुश्मन बनाया है, अगर हम उसको भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो पता चलेगा कि हिंदुत्व तकरीबन 2/3 भारत को अपना दुश्मन बना चुका है या अलग अलग मौक़ों पर दुश्मन कह चुका है। लेकिन मसला यह है कि ये तमाम शिकार एक साथ नहीं आ पाते और एक वक्त पर समझ नहीं पाते। नतीजा फ़ायदा हिंदुत्व को होता जाता है और इस 2/3 भारत को अपने हिसाब से चलाने के लिए वो हर ताकत और हर हथकंडे का इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहता है। बाकी बचा 1/3 भारत इसके साथ नज़र आता है, लेकिन कब तक वो इस जादू रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसका कोई पता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि मौका ब मौका ये हिंदुत्ववादी सरकार या जो कुछ ये नज़रिया है ये उन तमाम लोगों को निशाना बनाता है जो कहीं ना कहीं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के बारे में सोचती। लेकिन बात वही फिर जो हमने इससे पहले भी कही थी कि लोग जब दूसरे पर नफ़रत होती देखते हैं तो साथ देते हैं, ख़ुद पर नफ़रत होती है तो फिर परेशान होते हैं। लेकिन इसी तरह इनका मामला ये सर्कल चलता रहता है। जब तक ये तमाम जिन पर अलग अलग मौक़ों पर हमला हुआ है, अलग अलग मौक़ों पर इनको निशाना बनाया है, एक जगह नहीं आ जाते, इस किस्म की नफ़रत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि ये सिलसिला जो उजागर करने का, जो रिपोर्ट्स पेश करने का हमने बहुत शुरू किया है, उसको आप सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि यूट्यूब के इस वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का मैसेज जाता है और इस तरह के वीडियोज़ और ज़्यादा प्रमोट होते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। अदरवाइज़ जो है फिर इन वीडियोज़ को यूट्यूब अपने लेवल पर वहीं पर ही रुक जाते हैं, ज़्यादा ये ग्रो नहीं हो पाते। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और दूसरों तक इसको शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।